गंभीर रहो। प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना। नहीं किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते। ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो, सैकड़ों दुख है, कब तक गिघियाते रहेंगे। दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या, आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा? बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडले युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बिवाई, वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं, लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी, गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद पा। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है। केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेके चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। हे भोरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर रहे थे, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं, देखें भरी भरी नैन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ उनका नहीं। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि ये आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा। बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उन्होंने कहा आप आना,
30 मिनट पहले बता देना। आए बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा 1.5 घंटा सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की क्या चीज है बाबा। कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री। हो गया ऑपरेशन? हाँ बाबा हो गया। उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक। ये बहुत छोटी बात, रोग दोग दोष, ये बहुत छोटी बात। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए। यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रियाजू की अनन्यता, गोरे चरणारविंद की ठसक। तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में, वो सुन ठिले हैं लोग सब बांट न ले है को। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं। और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामाजू को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए। कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन। फिर देखो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो। गाते गाते तेरा बदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, सबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं।
लेकिन वो इतने महान पिता हैं कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं, उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है। अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो, फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगी। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को। और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है, बस इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा, तू अजन्मा नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म का रोना। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी। सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर, वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा। मेरा किसका? 5 भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है, मैं मेरा।
जो स्वरूप है वो है, वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा, तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और न तेरा पालन है और न तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म तू तो अविनाशी अजन्मा। भाई इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो। सबन में दोष गुण मिश्रित। अब देखो, कई बार चर्चा की, बहुत ये सत्संग है एकदम नीरछीर का। बिना सोने में मिलावट किए गहना नहीं बन सकता, शुद्ध स्वर्ण का आकार नहीं दिया जा सकता, आकार देने के लिए मिलावट की जाती है कुछ, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं इसमें गुण दोष से ये रचना है शरीरों की, लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है, भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा, इसी का विनाश होगा। तू ना किसी की रचना, ना तेरे में कभी कोई मिलावट है, इसलिए तेरा कोई आकार नहीं। तू आकारों को स्वीकार करके फंस गया। बस इसी आकार का, आसक्ति का त्याग हो जाए तो तू जीवन मुक्त था, है, रहेगा। तू न कभी जन्मा न कभी मरेगा, ये पक्का 100%, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। हम ऐसे नहीं बोल देते, ये धाम है यहां सत्य भी बहुत संभाल के बोला जाता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि हो गया काम। हमको जब वहां से फोन आता है काम हो गया तब बात करते। बोले हमको भी बात करवाओ कि हमारा काम हो गया कि नहीं। वो फोन रुका आता है जिनका कोई फोन नंबर नहीं होता। तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं है, होना चाहिए। तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए, शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम भी नहीं होने चाहिए, केवल श्यामाजू, तब बात होगी। है अगर ऐसा है तो बात हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो श्यामाजू के बनो, बात हो जाएगी। एक होता है थोड़ा बाजुओं में दम है तो थोड़ा तैर के दिखाओ। बोले नहीं मुझे तैरना नहीं तैरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बाजू है, तुम सीखो तैरना। और एक है कि बाजू नहीं है तो बोले आओ हम तुम्हें गोद ले चलेंगे, तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं है। हुई ना कृपा, जो जन्म जन्मांतरों में साधना से नहीं प्राप्त हो सकता, उसकी गारंटी आचार्य प्रताप और इष्ट प्रताप से। जा मेरी महारानी जी के पास जाना, आज जा चाहे कल जा, जा श्री जी के पास जा, निरंतर उनकी सेवा सुख में निमग्न रहे। बहुत कृपा। ये हम खोल के ना बताए ना आपको तो आपको लगेगा क्या कृपा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। कोई कष्ट नहीं। कष्ट तुम्हें दिखाई दे रहा, उसको साक्षी करके श्री जी से पूछ, उसको कसम खवा श्री जी की, बोल तेरे को कष्ट है तो जो वो बोले हमको लिख के बता देना, क्या लिखित हम सबको दिखा देंगे। हम अभी यहीं से सोच के कह रहे पाई भर उसको फर्क नहीं, उससे बात करके देख लेना आप। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप में नहीं है, और वो गुरु प्रताप में जी रहा है, वो इष्ट प्रताप में जी रहा है। तो सच्ची कहते हरि की इच्छा जो करिए, करे सो हरि ही धरिए। हम खोल खोल के इसलिए सब बातें बता रहे कि आपको विश्वास हो जाए। जिस समय हमें विशेष कष्ट होता है उस समय हमारी प्यारी जू का इतना दुलार होता है कि अगर हम उस समय नाचने लगे तो थोड़ा पड़ेगा। इतना सुख होता है जब बाहरी दुख हो रहा है, भारी कष्ट की स्थिति हो रही, तो अंदर से श्यामाजू का ऐसा सुख का रेला आता है, नाचने का मन होता है, अंदर से मन नाचता है आनंद में।
तो मन ही को तो दुख हो रहा था, तन तो जड़ वस्तु है, यहां शून्य कर दो, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मन की त्वगेंद्री से संबंध खत्म हो गया, उसे शून्य देश कहते हैं। और वो मन प्रियाजू के प्रेमानंद में मगन, तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो मेरी बात, न मृत्यु का फर्क, न किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति, वो नाम जप और आश्रय। इसीलिए चूको मत, दो बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामाजू को राज ये आश्रय और राधा राधा राधा, तो हरि को कियो ना टरिए, श्यामाजू की शरण जग तरिए। करने वाले सब हरि हैं और महान तारने वाली हमारी प्रियाजू है। प्यारी जू को तो एक बार किसी के लिए लालजू ने कहा, प्रियाजू ये बहुत पापी है, ये आपके योग्य नहीं। तो कहा, प्रीतम पापी का सो कहें, बहुत भोरी प्रियाजू। तो उन्होंने कहा, जो अपराध करे है, अपराध का सो कहे हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करे है, प्रतिकूल चले है, जो प्रतिकूल चले हो अपराधी हुए है ना। तो जो ही लालजू की तरफ, नहीं पास प्रियाजू, पास हो गए, जाओ निकुंज। अनुल्लिख्या अलल तालपित, यही इसी बल से तो हम ठसक से बोलते हैं, और कैसे बोलते हैं। ए सच्ची बात, ने कहो नरिस कहो, भूली हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही, और लालन तेरे ही अधीन। मेरी बात बन गई, बस ये कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं हृदय की बात की। अपने लोगों के ऊपर कृपा की वर्षा हो रही, बस पकड़ लो, क्यों में छोड़ दो, क्यों में छोड़ दो। जैसे डॉक्टर औषधि देता है, बड़ी श्रद्धा से लेके खाते हो, नकली है कि असली है कोई मतलब तुम्हें जानकारी से नहीं रहता। ये हरी वाली नहीं खाएंगे, पीली वाली टेबलेट खाएंगे क्योंकि पीली पसंद, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो देव वो खाओ। ऐसे ही गुरु संत महात्मा रसिक जनों की बात बिल्कुल श्रद्धा करके मान लो। हम ये नहीं कह रहे श्रद्धा करके दे दो कुछ, बिल्कुल यहां ये शब्द नहीं। ये श्रद्धा करके ले लो नाम शरणागति, श्री जी का भाव हृदय में। हरि की अद्भुत ये कृपा, समझ के मौन ही रहना। जिस पर हरि की कृपा होती है, तो कह रहे हैं वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा, उसे मौन होकर के चुपचाप छुपा लेना। क्यों? क्योंकि कहने से फिर वो कृपा बिखर जाती है। 100-200 ग्राम वाली, 100-200 ग्राम वाली। और कृपा समुद्र की कृपा, 10-20 टैंकर नहीं, 10-20 हजार टैंकर निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा। तो हम श्यामाजू की कृपा से दहाड़ते रहते। ये जो लिखा है, समझ के मौन ही रहना, हम श्यामाजू रूपी कृपा बल से चल रहे। श्यामाजू का अगाध कृपा समुद्र है, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल, नित गर्जत हरिवंश बल। उनके बल से गरजते, मेरे बल से वृंदावन रानी। करावे सोई बस करना, चरण की शरण में रहना। सबहि में बुद्धि बल धरता, अशुभ सब नाम निज हरता। माधुरी तेरो है करता, सदा रे संग निज भरता। हमारा भरतार, हमारा प्रीतम सदैव हमारे साथ रहता है। हमारे में बुद्धि बल का आधान वही किए हुए है। इसलिए निरंतर श्यामाजू की शरण में रहना। हर समय हर स्थिति में ये अनुभव करते रहो, मैं श्यामाजू की शरण में हूं। फिर आपसे सच्ची कहते हैं, ये ना समझो कि आराधना शब्द को नहीं जानते, साधना शब्द को नहीं जानते, ब्रह्म शब्द को नहीं जानते, वेदांत नहीं जानते, या भगवान को नहीं जानते। ये सब जना करके उन्होंने तब श्यामाजू की शरण में भेजा, इसीलिए हम श्यामाजू श्यामाजू चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हरि को नहीं जानते क्या।
ये इनको नहीं जानते, नहीं नहीं, हरिजू ने ही कृपा करके श्यामाजू तक भेजा है। तब हरिजू की बात ऐसे करते क्योंकि वहीं श्यामाजू के पास खड़े देख रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नवम नवम हो दधद वपूर पूर्व कैशोरकम नवम नवम हो वहद वहल मन्मथाडंबरम नवम नवम हो दुहत सुख महाब्दिमाली दृशाम दृशाहम पिकिम पिवाम्यभय धाम वृंदावने क्षणाक्षर दुपागमम क्षणातेव वर्षागमम क्षणात् सुरभि वैभवम क्षणत एव चान्यर ऋतुम। जिनका स्वरूप तो नव नवायमान है प्रियाजू, और जिनका लावण्य अपूर्व है लालजू। नवम नवम रूप और नवम नवम लावण्य श्री प्रिया लाल का, और नवम नवम लीला, प्रेम की अद्भुत लीलाएं, और नवम नवम सखियों के नेत्रों का भाव। जहां ऐसा महासुख सागर बरस रहा है, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो, जहां क्षण में शरद ऋतु, अभी एक क्षण में शरद ऋतु थी, क्षणत एवं वर्षागमम, दूसरे क्षण में वर्षा ऋतु, क्षणत सुरभि वैभवम, दूसरे क्षण में बसंत ऋतु, अगले क्षण में ग्रीष्म ऋतु। जहां प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए क्षण क्षण में ऋतुएं बदल बदल करके सुख संपादन कर रही है, जहां नवम नवम रूप, नवम नवम लीला, नवम नवम वन की शोभा, नवम नवम ऋतुएं, वहां नवम नवम सुख की वर्षा हो रही है। ऐसे दिव्य चिदानंद वृंदावन का रसास्वादन करने के लिए अय भाई, ये जन्म तू वृंदावन को दे दे। वृंदावन को देने को मतलब वृंदावन का आश्रय लो, रसिकों का संग करो, प्रियालाल की शरण में रहो, खूब नाम जप करो, जहां हो वहीं से तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप मत भूलो, नाम जप निरंतर करो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस कलिकाल में अन्य कोई साधन इतनी दम नहीं रखता कि हम परमात्मा प्राप्ति करने में बहुत सहजता पूर्वक सफल हो जाए। बहुत कठिन है। एक कोई ऐसे साधन पर जब हम दृष्टि डालते हैं, जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य, अब वो 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हो, ये 2 मिनट में फिसल गया, अब सब कूड़ा करकट हो गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। लेकिन हम कह रहे हैं 20 बार राधा राधा बोला है, 20 बार बस जिंदगी में, ये उसके लिए भारी हो जाएगा, ये हिसाब में भारी हो जाएगा। ये हम बहुत चिंतन की हुई बात आपको कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों को नष्ट करने के लिए एक अपराध काफी, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दाने खोए। लेकिन नाम जापक हो, अगर आपसे वैष्णव अपराध बन गया तो नाम रुक जाएगा, नाम का प्रताप नष्ट होने वाला नहीं। आपको दंड मिलेगा, आप अपराध किए उसका दंड मिलेगा, पर फिर जैसे 100 नाम में आप रुक गए तो अपराध बन गए आपसे, तो आपको दंड मिलेगा। और फिर आपका जब नाम जब शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये नाम की महिमा अमोघ है, ये किसी भी साधन में नहीं है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और आपका मन कुसंग से बिगड़ गया और आप भ्रष्ट हो गए, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा ब्रह्मचर्य का, कुछ नहीं लगा, सब गया। आप फलाहार रहे, आपसे अपराध कुछ नहीं, उसका सुकृत मिलेगा। खुद तीर्थ याटन के सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे, बड़ा स्वाध्याय के अपराध बन सब नष्ट हो जाएंगे, नाम नहीं नष्ट होगा। ये हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया है। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे बने, राधा 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 राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। हरि प्रसन्नता का ही नहीं, हरि अधीनता का ये नाम है राधा। अगर राधा राधा निकल रहा, हरि अधीन, जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई।
इसलिए निरंतर राधा नाम रटो, गलती ना होने पावे। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है। नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में तो समय नष्ट किया, उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा राधा राधा, वो भस्म हो जाएगा। आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए। नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए। पर यदि कोई गलती हो जाती तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, नाम ही उसको भस्म कर दे। खूब नाम जप करो। ये जीवन नाम रूपी धन से खूब धनी बनने के लिए मिला है। निष्ठा परिपक्व करे। पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समा यह दिलगिरी। हर समय कष्ट, 1 मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट। मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना, तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो। सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव भोगों की सुविधा मिलेगी उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है। इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा। पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी। पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की, शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की, रिश्ते नाते की बातें, ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे, सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई,
प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय बहुत ध्यान देने योग्य है, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद ये संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम त्याची घड़ावी संगति। ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई, भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं। और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई, उसके आचार विचार चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं होता, कम समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती, वो सद्गुण आने लगते हैं जिससे वो प्रभु को रिझा सके। ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज, पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके, किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है। पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी है। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परम आनंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति छीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे, इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याज्य किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण, वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा ये तो बिल्कुल निषेध किया गया है। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देखना, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है।
जो विधि निषेध किया गया उसका पालन करे। ये नहीं करना, ये करना है, इसे विधि और निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं ये करना है, निषेध नहीं करना है। जो कहा गया है वैसे ही चले। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संतों के जो उपदेश है वो सर्ववंद्य हैं। इसलिए अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य ने आपको उपदेश किया, गुरु ने उपदेश किया, जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 15वां, वैष्णव का परम स्वभाव है परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवत स्वरूप है। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार करना। कई बार चर्चा की कि किसी से व्यवहार करना तो पहली दृष्टि पड़ने पर उसमें राधा वल्लभ लाल देखो, मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। अगर भगवत भाव नहीं किया तो पुण्य क्रिया भले हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली क्रिया नहीं। इसलिए अच्युत भावना विहीन कर्म का ज्यादा महत्व नहीं। भगवत भावना युक्त किसी से भी कुछ भी। परोपकार ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब हृदय में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, भ्रांति क्या, भगवान में सुख है ये ना मानकर, भोगों में सुख है ये मानकर जब जीव बहने लगता है तो लुभायमान हो जाता है भोगों से, तो उसको सुख नहीं मिलता। यद्यपि जहां भोग भोग रहा है वहां भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के बिना कहीं कोई सत्ता ही नहीं। तो कह रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जैसे जोंक या चीचड़, जैसे थन के पास ही वो चीचड़ लिपटा हुआ है पर वो दूध नहीं पिएगा, वो खून चूसेगा। ऐसे ही जहां तुम भोग दृष्टि कर रहे हो वही परमात्मा है, उसमें ही परमात्मा है। और सही पूछो तो वही परमात्मा है, क्योंकि जड़ चैतन्य वही बना हुआ है। तुम जिसे भोग दृष्टि से देख रहे हो, चीचड़ की तरह तुम दुख भोग रहे हो, उस सुख सिंधु परमात्मा को नहीं समझ पा रहे। जैसे जोक है, लिपटेगी वो खून ही पिएगी। जैसे मेढक आदि है तो वहीं इस तालाब में है पर सरोवर में खिला हुआ कमल है, उसको पराग को नहीं पान कर पाएंगे, पराग का पान भौरा ही करता है। ऐसे ही वैष्णवजन भौरे हैं और भगवत विमुख ये चीचड़, जोंक और मेढक के समान टर टर व्यर्थ बातें करना और दूसरों को दुख देना, सुख भोगने के लिए हिंसा आदि तक में उतर जाना। वैष्णव पराग सेवी, भगवत आनंद सेवी भौरे के समान है। सदाचरण, नाम जप और नाम निंदकों से दूर रहना। जो भगवान के नाम की निंदा करते हैं, ये जोंक हैं, ये खून पिएंगे, ये चीचड़ हैं, दूध नहीं पिएंगे, परमानंद नहीं भोगने वाले, ये नाना प्रकार के क्लेश भोगने वाले। ऐसे लोगों से दूर रहो जो भगवान की निंदा करते, भगवान के नाम की निंदा करते, भगवत मार्ग की निंदा करते, वैष्णवों की निंदा करते हैं। भगवान का नाम एक नौका है। जो भगवान का नाम जपता रहता है मानो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करो, आप नाम जप करो, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री तुकाराम जी कहते, भव सिंधु के पार ले जाने वाली सुदृढ़ नौका नाम है। बस बैठ गए नाम में तो अब किसी की मत सुनो, ये आपको पार कर देगी। और तो और की बात रही, गोस्वामी जी कह रहे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही।
नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाएगा, है ही नहीं जहां पार होना हो। खूब नाम जप। ये देखो बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हम इसलिए खोज खोज कर आपको सुनाते हैं, आपका दृढ़ विश्वास हो जाए। नाम एक सुदृढ़ नौका है, जो खूब नाम जप करता है वो सुदृढ़ नौका में बैठा हुआ भव समुद्र पार हो रहा है। बिल्कुल किसी की बात मत सुनो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लो, केवल भगवान नाम से ही सिद्ध हुए हैं। जितने भी उच्च कोटि के महापुरुष हुए, तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। जितने भी महापुरुष हुए आप उनके चरित्रों को पढ़ के देखो, आपको नाम मिलेगा। नाम जीवन में नाम जितना उतने ही वो महापुरुष हुए। बीज पेड़ से ही प्रकट होता है, पर पेड़ बीज से ही प्रकट होता है। बताओ भाई, बीज फूटता है तब पेड़ प्रकट होता है, और पेड़ से ही बीज प्रकट होता है। तो पहले क्या हुआ? बड़ा विचित्र है। ऐसे ही नाम से नामी प्रकट होता है, और नामी से ही नाम प्रकट होता है। निर्णय करना कौन बड़ा है, को बड़ छोट कहत अपराधु। तुकाराम जी कहते हैं, पेड़ के पेट में बीज है तभी तो फल रूप में आकर फिर बीज बनता है, और बीज के पेट में पेड़ समाया हुआ है। ऐसे ही भगवान में नाम विराजमान है तभी परिचय होता है, और नाम में भगवान विराजमान है तभी दर्शन होता है। नाम को पकड़ लो। निर्णय करना बड़ा मुश्किल है कि पहले पेड़ कि पहले बीज, क्योंकि बीज के बिना पेड़ नहीं और पेड़ के बिना बीज नहीं। कैसे पर निर्णय कर पाओगे? बोले पेड़ बड़ा, तो बोले बीज के बिना पेड़ कहां से आ गया? तो बोले बीज बड़ा, तो बोले पेड़ के बिना बीज कहां से आ गया? बीज के बिना पेड़ नहीं, पेड़ के बिना बीज नहीं। तो पहले कौन हुआ? पेड़ हुआ कि बीज हुआ? निर्णय करना मुश्किल है। इसलिए सर्वलोक महेश्वर भगवान का नाम बीज है और भगवान पेड़ है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी में कह रहे, उसी पेड़ का बीज है नाम, और उसी नाम के पेट में पूरे के पूरे भगवान के ज्ञान वैराग्य भक्ति रूप लीला सब समाया हुआ है। बीज है भगवान का नाम। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, पंडित हो या बालक हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है काखा गाघा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? अन्य जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम। नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय। अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल जगत महासुख से पूर्ण नजर आएगा जिस समय निरंतर नाम चलेगा। लीला मात्र भगवान का ये माया क्षेत्र है, एक लीला मात्र। ऐसे तर जाओगे तुम्हें समझ भी नहीं पड़ेगा, सुख पूर्वक संसार से तर जाओगे। इस माया जाल से समाप्त होने के लिए तुकाराम जी कह रहे हैं, केवल मुख से तुम नाम उच्चारण करो, भवबंधन अपने आप छिन्न भिन्न हो जाएगा। केवल नाम उच्चारण करो। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। भव सिंधु से पार हो जाओगे बिना प्रयास के, सुख पूर्वक यदि नाम जप करोगे। नाम जप की रुचि और बढ़े, इसीलिए
ठाकुर सेवा का सौभाग्य मिला है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा अपने आप नाम जब स्फुरित होने लगता है। तो जब ठाकुर सेवा का तुम्हें अवसर मिले तो जरूर दौड़ भागो, क्योंकि वो नाम जप में प्रीति बढ़ाएगा। ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा ये तुम्हारे भजन की वृद्धि कर देगी। इस पे कभी ऐसा मत सोचो कि एकांत में बैठकर अगर मैं नाम जप करता तो ठीक था, ये हमको तो सेवा में लगना। सेवा से नाम जप की प्रीति और बढ़ती है। अगर देवालय में सेवा मिले या अपनी कुटिया में ठाकुर सेवा विराजमान करके मिले, देखो भाट की तरह उनकी स्तुति करो और तुच्छ नीच भाव रखकर अपने को उनकी सेवा में लगा दो, तो तुम्हारे हृदय में नाम सतत चलने लगेगा। जैसे सूतमागध बंदी जन राजा का गुण गाते हैं, ऐसे दैन्य होकर के प्रभु के गुण गाओ। देखो ना बड़े बड़े महापुरुषों के, सूरदास जी के अश्रु चल रहे, पद गा रहे, ठाकुर जी बैठे सुन रहे। ये भगवत मार्ग है, प्रेमियों का मार्ग है। इसमें अलग दैन्य भाव होकर पद गायन कर रहे और एकदम अपने को नीच समझ करके प्रभु की सेवा में लगे। बड़ी कृपा है जो हमसे सेवा करवा रहे हैं, नहीं तो पापाचरण भी तो शरीर से हो सकते हैं। दो बातें यदि हो रही तो तुकाराम जी कह रहे हैं कि नाम जब बहुत शीघ्रता से निरंतर चलने लगेगा। यदि श्री जी की सेवा और श्री जी के गुणों का गायन, लीला गायन दैन्य होकर, जैसे राजा के सामने कुछ चंद धन के लिए सूतमागध बंदी जन उनका जस गाते, ऐसे हम प्रेम के लिए अपने आराध्य देव का जस गाते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी इच्छा करते कि मृत्यु लोक में मानव देह में हमारा जन्म हो जाए, तो हम ऐसा भजन करेंगे कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति प्राप्त कर लेंगे। और तुम मृत्यु लोक के भोगों में फंसकर भगवान को छोड़ रहे हो। तुकाराम जी कह रहे स्वर्ग के देवता इच्छा करते कि कभी भगवान हम पर कृपा करें, हमें मृत्यु लोक में मानव देह दे दे जिससे मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूं, और तुम मृत्यु लोक के भोगों में भगवान के भजन को छोड़ रहे हो। स्वर्ग के देवता स्वर्ग और स्वर्ग के भोग छोड़कर मृत्यु लोक में मानव देह में आकर भजन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सहज में अवसर मिला मानव देह, अब मृत्यु लोक के भोगों में फंस करके नाम जप मत छोड़ो। इंद्रियां ये कलह करती ही रहेंगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी। मुझे ये भोग भोगना है, नेत्रेंद्री कहेगी मुझे देखना है, श्रवणेंद्री कहेगी मुझे सूंघना है, जनेंद्री कहेगी मुझे भूंगना। ये सब इंद्रियां, घ्राणेंद्री सूंघने की तरफ, श्रवणेंद्री सुनने की तरफ, भोग इंद्रियां भोगने की, कितनी कलह है। ये कलह तब तक बनी रहेगी जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि मैं बैंक में ऑफिसर हूं, मेरी कामना थी कि मैं एक बड़ा पदाधिकारी बनूं, तो बन गया, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं मिली। मैं अधिकारी हूं, मेरे पास सब भोग सामग्री जो जो मैंने कामना की थी सब, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है। उनका एक ही कारण है, मन को विश्राम भगवान के चरणों से ही मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। कह रहे हैं यहां तुकाराम जी, इंद्रियां परस्पर कलह करती रहेंगी जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जब इंद्रियों में अशांति, मन में अशांति, तो तुम्हें शांति का कैसे अनुभव हो जाएगा। देखो बहुत ज्ञान की बात, तुम शरीर के रोम गिन सकते हो लेकिन भगवान की विभूतियों को नहीं गिन सकते। और जब तुम नाम जप करोगे तो सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी, सारी विभूतियां आप पर कृपा करेंगी। मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा वही है जिसके मुख में मेरा नाम होता है। तुकाराम जी कह रहे, श्री भगवान कह रहे हैं मेरी जिससे प्राप्ति होती है वो शुद्ध पुण्यात्मा होता है। शुद्ध पुण्यात्मा कौन होता है? जिसके मुख में मेरा नाम होता है, जो मेरा अनन्य गति का होता है, उसी को प्रेम प्राप्त होता है। और जो मेरे नाम का अनन्य हो जाता है उसे मेरी अनन्य गति प्राप्त होती है।
पकड़ो, महापुरुषों के वचनों को पकड़ो, सब नाम है, सब नाम। जैसे गर्भिणी स्त्री को परोसा गया तो उसको जब तृप्ति हुई तो गर्भस्थ बालक को पुष्टता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जब भक्त प्रसन्न हो जाता है तो भक्त के हृदय में विराजमान भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो नाम जप करे और भक्तों की आराधना करे, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रखे, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में समर्पित कर दे। माली जल को जिधर ले जाता है उधर ही जल प्रवाहित होने लगता है। हमारे जीवन बगीचा के मालिक हैं भगवान गुरुदेव, जिधर वो हमको ले जा रहे हैं हमको उधर ही बहते चले जाना है। अगर उधर नहीं जाओगे तो प्रवाह फूट पड़ेगा और गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। तुकाराम जी कह रहे हैं मधुर और विशद आनंद देने वाला भगवान का नाम है। देखो, जल में भेद नहीं होता, जल सब में गिरता है, लेकिन अपने भावानुसार उसका स्वरूप अलग हो जाता है। जल तो ईख में भी गिरता है तो वही जल मधुर गन्ने का रस बन जाता है, और जल धतूर में भी गिरता है जिससे उसका फल पुष्ट होता है, वो जहर बन जाता है। जल केले में गिरता है जिससे कपूर बन जाता है। जल सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। जल तो समान भाव से बरसता है लेकिन अधिकारानुसार उसका फल अलग अलग हो जाता है। तो जो उपासक भगवान में डूबा हुआ है वो महामधुर रस, विशद आनंद, विभिन्न विभूतियों का कृपा पात्र बन जाता है। और जो भगवान से विमुख है तो कृपा उनको भी की मानो दे दिया है, पापाचरण करके अपने जहर जैसा जीवन बना लेते हैं, अशांति में जीवन बना लेते हैं। चित्त मगन होकर के जब नाम गुणगान करता है, जब वाणी कंठ अवरुद्ध होने लगता है, शरीर में रोमांच हो जाता है, आंखें अधकुली और अश्रु वर्षा होने लगती है, शरीर में आनंद की लहर तरंगायमान होकर कंपायमान शरीर को कर देती है, ऐसा जब सुख प्रकट होता है तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बनावटी नहीं, स्वाभाविक ये स्थिति। जब नाम गुण कीर्तन करते हुए ऐसी मस्ती छाती है, आपाद मस्तक, शरीर के चरण से लेकर मस्तक तक रोमांच हो गया, आंखें अधखुली हैं, चेष्टा रहित है, आनंद जल अश्रु रूप में बरस रहा है और ऐसी लहर आनंद की उठ रही कि शरीर कंपायमान हो रहा है। महासुख अलौकिक रस जब प्रकट होता है ऐसा, तो जीव की जीव दशा नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।